जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। दोस्तों, हम सब इंसान हैं। हम सब अपने परिवार का पेट पालते हैं। हम जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से इंसान हैं, मनुष्य हैं, जो अपने घर का पेट पालने के साथ साथ दूसरे घर का भी पेट पालते हैं। वो उनके रिश्तेदार नहीं है, वो उन्हें जानते नहीं है, तब भी दूसरे के परिवारों को अपना परिवार समझते हैं, उनकी हेल्प करते हैं बिना एक पैसा लिए। दोस्तों, ये उनकी महानता है, ये उनकी मानवता है। ऐसे ही दोस्तों, उन सैनिकों को, उन लोगों को, उन इंसानों को मेरा सलाम। दोस्तों, ऐसी ही एक जानकारी है मेरे पास। 23 जुलाई को दिल्ली संसद घेराव की तैयारी। नाम है इनका नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी हैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के। इनका जिला है तरन तारन, पंजाब से। 22 जुलाई 2023 को पत्नी तथा बच्चों सहित संसद घेराव के लिए ट्रेन की टिकट बुक की गई है। दोस्तों, नीचे आप ये ट्रेन की टिकट देख रहे होंगे, ये कराई है हरपाल सिंह जी ने। इनके साथ इनकी पत्नी भी और बच्चे भी हैं, जो डायरेक्ट दिल्ली संसद का घेराव करेंगे जवानों की मांगों को लेकर। जिस तरीके से आपने देखा 20 फरवरी से जो भूतपूर्व सैनिक है दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो सैनिकों की मांगों को और बढ़ावा देने के लिए जो नायक हरपाल सिंह है, ये दिल्ली संसद का घेराव करेंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने ट्रेन की टिकट बुक कराई है, जो सीधा पहुंचेंगे 23 जुलाई को। याद रखिए, यह संसद घेराव सिर्फ पूर्व सैनिक जवानों के लिए नहीं है, बल्कि उनकी फैमिली के सम्मान के लिए भी है। जो सैनिक है वो आपकी मांगों को उठा रहा है, तो इसके साथ साथ उसकी फैमिली की भी भावनाएं जुड़ी है, उनके बच्चों की भी भावनाएं जुड़ी हैं कि मेरे पापा कुछ कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए, अपने जवानों के लिए। पंजाब से पूर्व सैनिक जवान अपनी पत्नियों तथा बच्चों सहित 23 जुलाई को संसद घेराव के लिए पहुंच रहे हैं। 29 जून 2023 को 170 पूर्व सैनिक जवानों द्वारा पत्नियों तथा बच्चों सहित टिकटें बुक कराई गई हैं। 23 जुलाई को दिल्ली संसद घेराव के लिए इतना जोश है पूर्व सैनिक जवानों के दिलों में, मतलब जज्बा है। जो पूर्व सैनिक जवान भाई अपंगता के कारण या किसी और मजबूरी में दिल्ली में नहीं पहुंच सकते, वह दूसरे पूर्व सैनिकों जवानों की ट्रेन टिकट की रिजर्वेशन करवाकर उनका सहयोग दे। यानी इनका कहना है, जो भूतपूर्व सैनिक नहीं पहुंच पा रहे दिल्ली, उनकी डिसेबिलिटी है या फिर उनकी शारीरिक क्षमता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सैनिक दूसरे सैनिकों का रिजर्वेशन करवाएं और उन्हें भेजे दिल्ली, ताकि जो इनकी मांगे हैं वो बढ़ चढ़कर भारत सरकार के सामने पहुंचे, एक संगठित होकर। याद रखें, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, एक तो ये इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों, जैसा आपको पता है, 21 से 25 या फिर 26 तारीख के बीच में कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका पेंशन जो है वो बैंक से स्पर्श पे ट्रांसफर हुआ है। उन्हें मैसेज मिला है बैंक की तरफ से कि उनका जो पेंशन है वो ट्रांसफर कर दिया है स्पर्श पे। दोस्तों, उनकी जो पेंशन आई जून की, कई पेंशनर्स को मिल गई यहां पे 30 जून को। उसमें से कुछ ऐसे पेंशनर्स थे जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन भी थी। तो क्या हुआ कि उनकी जून की पेंशन तो आ गई, लेकिन इसमें डिसेबिलिटी अमाउंट ऐड नहीं है, डिसेबिलिटी एलिमेंट ऐड नहीं है। स्पर्श की तरफ से ही इनको ये पेंशन मिली है। अब ये पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, हमें सिर्फ सर्विस पेंशन और उस पर डीए लगा के दिया है, यानी जो उनकी बेसिक पेंशन है और डीए लगाया उस पर, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी। इसके लिए इन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा स्पर्श या पीसीडीए से। स्पर्श को, पीसीडीए को एक मेल डालनी पड़ेगी, क्योंकि इनको अभी यूजर ने पासवर्ड तो मिला नहीं है, तो इस वजह से ये सिर्फ मेल डालेंगे स्पर्श पीसीडीए को। हो सकता है तो सीपी ग्राम के थ्रू भी एक शिकायत डाल दें कि ऐसे ऐसे हमारा 21 या 22 या 25 तारीख को हमें एक मैसेज आया था कि जो आपका पेंशन है वो बैंक से ट्रांसफर कर दिया है स्पर्श पे। तो 30 जून को हमें पेंशन तो मिल गई स्पर्श से, लेकिन जो 30 जून की जो पेंशन आई है उसमें सिर्फ सर्विस एलिमेंट है और डी है, बेसिक पेंशन है और डी है, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं आई है। तो उस पर उचित कार्यवाही करें और हमें डिसेबिलिटी पेंशन भी प्रोवाइड करने की कृपा करें। तो ये उन्हें लिखना पड़ेगा स्पर्श पे, पीसीडीए पे।
तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आप समझ गए होंगे। बाकी जिनको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला वो आगे मिल जाएगा। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जिनके पास भी ये वाला मैसेज आया है अभी जून में कि उनका जो पेंशन है वो ट्रांसफर कर दिया बैंक से स्पर्श पे ट्रांसफर हो गया है, तो उनकी जो पेंशन है वो आएगी अब स्पर्श के थ्रू। जैसा कि अभी काफी पेंशनर्स को जून की पेंशन मिली है स्पर्श के थ्रू। तो एक बात आप यहाँ पे याद रख लीजिए, आपकी पेंशन जो आएगी अब आएगी स्पर्श के थ्रू, बैंक से अब कोई आपका लेना देना नहीं होगा। आगे समझते हैं दोस्तों, अगली इंफॉर्मेशन है, यानी इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है, माई डिसेबल्ड डिपेंडेंट सन ECHS कार्ड हैज ब्लॉक ड्यू टू नॉन अपलोडिंग 26 AS प्लीज गाइड। यानी दोस्तों इनका डिपेंडेंट डिसेबल बच्चा है, तो उसका 26 AS फॉर्म ये अपलोड करना चाह रहे हैं साइट पे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 26 AS फॉर्म को अपलोड करने का भी एक टाइम होता है। अगर उस टाइम से पहले आप अपलोड कर देते हैं तब ठीक है, लेकिन जब वो टाइम निकल जाता है, अगर आप उसके बाद अपलोड कर रहे हैं तो वो अपलोड नहीं होता है। अगर नहीं होता है अपलोड तो इसके लिए आपको ECHS सेंटर जाना पड़ेगा या फिर पॉलीक्लिनिक जाना पड़ेगा। वो आपका ये काम कर पाएंगे। या तो आप अपने साथ 26 AS फॉर्म का प्रिंट निकाल के ले जा सकते हैं, या आप उन्हें बता सकते हैं पूरी बात कि हमारा डिपेंडेंट का 26 AS फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है। तो ECHS सेंटर के पास, पॉलीक्लिनिक के पास वो पावर है कि वो आपके डिपेंडेंट का 26 AS फॉर्म अपलोड कर दे या वो ऑप्शन इनेबल करवा दे। तो इसके लिए आप सीधा चले जाइए पेरेंट पॉलीक्लिनिक या फिर ECHS सेंटर। आगे समझते हैं, इफ योर फॉर्म 16 नॉट येट जनरेटेड देन काइंडली चेक योर पेन डिटेल इन योर स्पर्श पोर्टल अवेलेबल और नॉट। विदाउट पेन फॉर्म 16 विल नॉट बी जनरेटेड। जैसा आपको पता है आजकल ITR भरी जा रही है, पेंशनर्स का फॉर्म 16 जनरेट हो रहा है, लेकिन बहुत से पेंशनर्स हैं जिनका अभी तक फॉर्म 16 जनरेट नहीं हुआ है स्पर्श के थ्रू। एक कारण यह भी हो सकता है कि जो आपका पेन नंबर है वो अपडेट ना हो स्पर्श पे। तो स्पर्श पे लॉगिन कर लीजिए, अपना पेन नंबर देख लीजिए कि आपका पेन नंबर वहां पे अपडेट है या नहीं है, वहां पे पेन नंबर मौजूद है या नहीं है। क्योंकि ITR भरने के लिए, फॉर्म 16 लेने के लिए पेन नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ITR भरते होंगे, जब आप लॉगिन करते होंगे तो उसमें आपका पेन नंबर ही तो पूछता है। तो एक बार आप स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद एक बार पैन कार्ड नंबर भी देख लीजिए कि वहां पर आपका पैन कार्ड नंबर है भी या नहीं है। हो सकता है कि आपका फॉर्म 16 इस वजह से नहीं निकल रहा हो कि स्पर्श पे आपकी पेन की डिटेल अपडेट ना हो, वहां पे पेन नंबर मौजूद ही ना हो। तो एक बार चेक कर लीजिए। आगे समझते हैं दोस्तों, एक ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है उन पेंशनर्स के लिए जिनका खाता SBI बैंक में है और वो SBI की इंश्योरेंस की सुविधाएं, बाकी और सुविधाएं लेना चाहते हैं। इन केस नॉट कन्वर्टेड टू DSP, please attach your Aadhaar and PPO submit to your SBI bank. Also apply for gold platinum as eligible. यानी दोस्तों एक ये एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट है जो आपको बैंक में देना होगा। क्यों देना होगा बैंक में? अगर आपका SBI में SB अकाउंट है और आप उसे कन्वर्ट कराना चाहते हैं DSP पेंशन अकाउंट में, यानी अगर आपका सर्विंग का अकाउंट है SBI में और आप उसे पेंशन अकाउंट DSP में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहां पे फ्रॉम अकाउंट नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर नाम आ जाएगा, बैंक एड्रेस, ब्रांच मैनेजर, जो भी आपका SBI जिसमें भी ब्रांच हो। फिर उसके बाद कुछ डिटेल्स है जो आपको भरनी पड़ेगी और सीधा ये फॉर्म आप सबमिट करेंगे बैंक में। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं। रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्ट ऑफ माई SB अकाउंट इनटू SB DSP पेंशन गोल्ड पैकेज, यानी गोल्ड पैकेज जो भी आप लेना चाहते हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो इसके लिए जो आपका SBI का नॉर्मल जो अकाउंट है उसे आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा DSP पेंशन अकाउंट में, तब आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। क्या लिखा है? विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज सबमिटेड दैट आई हैव एन अंडर मेंशन्ड सेविंग बैंक अकाउंट एट योर ब्रांच सिंस। तो दोस्तों एक एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट है जो आपको भरना होगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो खाता है वो आपके बैंक में है और कब से है वो भी लिखना पड़ेगा। अकाउंट डिटेल आर एज अंडर, आपको अकाउंट नंबर, होल्डर नेम, IFSC कोड, MICR नंबर, होम ब्रांच, ये सब फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखा है इट इज सर्टिफाइड दैट आई एम एक्स सर्विसमैन आर्मी एंड माई पेंशन क्रेडिट टू अबव SB अकाउंट विद योर ब्रांच, यानी
मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं आर्मी का, और मेरी पेंशन क्रेडिट होती है आपके एसबी अकाउंट में, आपके बैंक में। प्रेजेंटली एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड फैसिलिटी आर नॉट एग्जिस्ट इन माय अबव मेंशन पेंशन अकाउंट। लेकिन अभी प्रेजेंटली एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड फैसिलिटी जो है वो अभी एग्जिस्ट, वो अभी लागू नहीं है मेरे अकाउंट के साथ। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको ये चीजें मेंशन करनी है अपनी। फिर लिखा है इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्टिवेट एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड फैसिलिटी ऑफ माय अबव मेंशन अकाउंट एट द अर्लिएस्ट। आपसे ये रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड फैसिलिटीज हैं उसको आप एक्टिवेट कर दीजिए, उसको आप लागू कर दीजिए मेरे ऊपर दिए हुए अकाउंट के साथ, जो मेरा अकाउंट है। दैट आई कैन अवेल इंश्योरेंस कवरेज एंड अदर फैसिलिटी एज पर एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑफ बैंक पॉलिसीज। और जब डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, तो इसी के साथ साथ मुझे इंश्योरेंस कवरेज या फिर जो अदर फैसिलिटी है वो भी मुझे मिल पाएंगी। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप जो आपका नॉर्मल एसबी अकाउंट है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं डीएसपी पेंशन अकाउंट में। दोस्तों इससे होगा क्या, जो भी इंश्योरेंस कवर है या फिर गोल्ड पैकेज है, जो अदर सुविधाएं हैं वो बैंक के थ्रू आपको मिल जाएंगी। इससे ये होता है। तो आई होप सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।